which is run by Abhishek Lodha and his family. They'll give us details on what they want to do for victims and martyrs of Operation Sindoor. Over to Abhishek and ma'am. नमस्कार। नमस्कार। आज भारत में जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर स्थिति है और उसके बावजूद भारत के सभी नागरिक सुरक्षित हैं, उसका कारण हमारे देश का नेतृत्व और हमारे फौजियों का जज्बा और उनकी हिम्मत और उनका सैक्रिफाइस है। ऐसे समय में हम भारतवासी हमारे फौजियों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने का सही समय है। हमारे फौजी भाइयों ने पूरे मन से, प्लानिंग से, हिम्मत से हमारे एनिमी को बहुत अच्छी तरह से उस जवाब दिया है और पूरी दुनिया को बताया है कि भारत की त्याग सक्षमता है और भारत के नेतृत्व का जो दृढ़ निश्चय है भारत को प्रोटेक्ट करने का, गलत लोगों से, गलत नेशन से लड़ने का, उसको हमारे आर्म्ड फोर्सेस बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सराहनीय तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस संदर्भ में लोढ़ा फाउंडेशन जो भारत को 2047 तक प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बने, उसके लिए लोढ़ा फाउंडेशन काम करता है। लोढ़ा फाउंडेशन भारत की सेकंड सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स का 1/5 ओनर है और उस लोढ़ा फाउंडेशन में करीबन 25,000 करोड़ की पूंजी जमा की गई है जो केवल सोशल कामों के लिए यूज़ की जाएगी। लोढ़ा फाउंडेशन के कामों में जो भी उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, वो ऐसे समय में लोढ़ा फाउंडेशन ने ये निश्चय किया है कि वो सारी कैपेबिलिटी बड़े से बड़े तरीके से जो कोई फौजी या दूसरे विक्टिम इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान का बलिदान कर रहे हैं या उनको बड़ी चोट लगी है, तो उन सब की फैमिली को पूरे मन से लोढ़ा फाउंडेशन सपोर्ट करने का अपना दृढ़ निश्चय और फुल कंट्रीब्यूशन करेगी। लोढ़ा फाउंडेशन ने ये निश्चय किया है कि जो कोई मार्टियर हैं, उनके बच्चों को उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, उनका स्कूल से लेके कॉलेज तक फीस, किताबें, हॉस्टल इत्यादि का सारा खर्चा लोढ़ा फाउंडेशन उठाएगी। इसके अलावा लोढ़ा जीनियस प्रोग्राम में जितने भी एडवांस प्रोग्राम्स, एडवांस प्रोफेसर्स, एडवांस ट्रेनिंग है, उस सब का एक्सपोजर ये हमारे मार्टियर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल फोकस तरीके से दिया जाएगा। सेकंड, जो हमारे मार्टियर्स की विधवाएं हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लोढ़ा फाउंडेशन बड़े रूप में काम करेगी। जिस तरीके से उन्नति प्रोग्राम के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कोशिश करते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, एंटरप्रेन्योरशिप करें या जॉब में आएँ, और उसके लिए हम स्किलिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनकी मेंटरशिप करते हैं, वो सभी कार्य हम हमारी ऐसी माताओं और बहनों के लिए करेंगे। इसके अलावा यदि उनमें से कोई भी लोढ़ा ग्रुप या लोढ़ा फाउंडेशन में काम करना चाहेगी तो उनके लिए प्रायोरिटी से जॉब दिया जाएगा। तीसरा, जो हमारे मार्टियर्स के माता पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को भारत के लिए सैक्रिफाइस करने तक की उन्होंने हिम्मत रखी है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस 20 साल तक लोढ़ा फाउंडेशन करेगी, ताकि फैमिली के प्रत्येक मेंबर को, बच्चे हों, अपनी पत्नी हो या उनके माता पिता हों, हमारे सारे सोल्जर्स को ये पता है कि भारत सरकार और भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तो उनका ध्यान रखेंगी ही, पर प्राइवेट जो सिटीजन्स हैं, जो पेट्रियोटिक सिटीजन्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी पूरी अपनी सक्षमता से, पूरी हमारी हिम्मत से
उनका पूरा साथ देंगे और उनके घर के सभी मेंबर्स का पूरे मन से ध्यान रखेंगे, ताकि हमारे सोल्जर्स को ये पता रहे कि जब वो फ्रंट लाइन पे हैं तो वो अकेले नहीं हैं, हम सभी पूरे तन मन और धन से उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा लोढ़ा फाउंडेशन ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियट्स ट्रस्ट, ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियट्स फंड भी शुरू कर रही है, ताकि जो और कोई भी ऐसे लाइक माइंडेड सिटीजन्स हों, कॉर्पोरेट्स हों, जो चाहें कि वो हमारे आर्म फोर्सेस के मार्टियर्स, परमानेंटली डिसेबल्ड या जो भी पहलगाम में जैसे विक्टिम्स की फैमिली है, या जो कोई भी आज जिनकी फैमिलीज विक्टिम और बन रही हैं सामने वाले एनिमी की कारण से, तो उनके सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियट्स फंड भी हमने शुरू किया है। और हम सभी लाइक माइंडेड सिटीजन से निवेदन करेंगे कि वो जो कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें वो जरूर करें। वो सारा पैसा केवल ऑपरेशन सिंदूर के मार्टियर्स और विक्टिम्स के लिए यूज किया जाएगा। इस सोच का सुझाव और सोच हमारे घर में जो लेडीज हैं, मेरी माता जी और मेरी पत्नी, उन्होंने दिया था, इसलिए वो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। ये माता और पत्नी का एक सोच था कि जब आदमी आगे जाता है, अपने काम पे रहता है, आगे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है, तो उनके घर के, उनके बच्चों की ध्यान रखना बहुत ही एक जरूरी है, ताकि आदमी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी और सोच के पूरे मन से काम कर सके। मैं मेरी माता मंजू जी और मेरी वाइफ विक्की का, दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छी सोच लोढ़ा फाउंडेशन को दी, और लोढ़ा फाउंडेशन के सारे ट्रस्टीज और एडवाइजर्स ने इसको सपोर्ट किया। और हम चाहते हैं कि इसके अलावा जो कुछ भी लोढ़ा फाउंडेशन हमारे सोल्जर्स के लिए करने के लिए, अगर आर्मी, आर्म फोर्सेस या गवर्नमेंट कहेगी, तो लोढ़ा फाउंडेशन पूरे अपनी जितनी ताकत है उससे और भी इसके अलावा भी जो कुछ कर सकती है जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कि जो भरा नहीं भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। माँ कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की इन पंक्तियों को जब जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे अंदर देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा लहराने लगता है। आज़ादी हमें मिली कई लोगों की शहादत के पश्चात, लेकिन आज़ादी के साथ ही हमारा देश जो है 2 भागों में बंट गया और हमें निरंतर युद्ध की विडंबनाओं को सहना पड़ा। हमारा देश हमेशा शांति प्रिय रहा है। उन्होंने कभी भी आगे चलकर किसी पर युद्ध नहीं किया, लेकिन अगर पलटकर किसी ने हम पर युद्ध किया है तो हमने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ये स्थिति आ गई है कि 1 के बदले 11। अब हम डर के पीछे नहीं रहेंगे। और आज हमारे मोदी जी ने, हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमारा नेतृत्व किया है, हम उनको नमन करते हैं। हमारी सेना और सेनाध्यक्ष को हम नमन करते हैं कि किस तरह से हमारे जाबाज सिपाही सरहद पर एक युद्ध लड़ रहे हैं। एक युद्ध वो सरहद पर लड़ते हैं तो एक युद्ध उनका पूरा परिवार घर पे रहते हुए लड़ता है। उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ, जो विजय तिलक लगाकर अपने पति, बेटे और भाई को सरहद की तरफ भेजते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन विजय तिलक लगाकर वो इतना ही कहते हैं, देश के लिए कुछ भी कर गुजरना, तिरंगे में लिपट कर आना पड़े तो लिपट कर आना, लेकिन कभी पीठ मत दिखलाना। तो ऐसे उन सब वीरों को मैं नमन करती हूँ। तो लोढ़ा फाउंडेशन ने एक छोटा सा कदम इसकी तरफ उठाया है, क्योंकि जब जब मैं कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की इन 4 पंक्तियों को पढ़ती हूँ, जहाँ एक पुष्प भी कामना करता है कि चाह नहीं कि सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन कर प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सब पर ए हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ी भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। जब एक पुष्प ये कामना कर सकता है तो हम देश के नागरिक होकर ये कार्य क्यों नहीं कर सकते। हमसे जितना होगा, जितना बन सकेगा, हम इन परिवार के लिए, इन सैनिकों को, इनके परिवार को यही बताएंगे कि आज आप अकेले नहीं हो। देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ है।
तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि हमारा एक भी सैनिक बेवजह शहीद न हो, और जो शहीद हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हर दिन हम कोई भी एक मंत्र का जाप करें जो आपका मंत्र है, और उनकी लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करें कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही है हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।